हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की परम पावन सफला एकादशी की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश और व्रत करने से जीवन की हर असफलता सफलता में बदल जाती है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु स्वयं कृपा करते हैं। सफला एकादशी पौष मास कृष्ण पक्ष में भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी का नाम ही बताता है कि सफला यानी सफलता देने वाली एकादशी। जो कार्य अटके हो, जो जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, धन, नौकरी, विवाह, संतान से जुड़ी समस्याएं, इन सब के लिए सफला एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। पुराणों में लिखा है कि सफला एकादशी का व्रत अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ फल देता है। तो अब सुनते हैं सफला एकादशी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा महिष्मत नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा थे, परंतु उनका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक पूरी तरह दुराचारी था। राजा लुम्पक जुआ खेलता, मदिरा पीता, वेश्यागमन करता और चोरी और अधर्म में लिप्त रहता। राजा ने कई बार समझाया, पुत्र, यह राजकुमार का जीवन नहीं है, पर लुम्पक पर किसी बात का असर नहीं हुआ। राजा ने एक दिन कठोर निर्णय लिया कि एक दिन राजा ने दुखी होकर कहा कि जो पुत्र पिता की आज्ञा न माने और धर्म का त्याग करे, वह मेरे राज्य के योग्य नहीं। और उसी क्षण राजा ने लुम्पक को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजमहल से निकलकर लुम्पक जंगलों में रहने लगा। शुरुआत में उसने चोरी डकैती की, पर धीरे धीरे भोजन नहीं मिला, आश्रय नहीं मिला और वस्त्र भी नहीं मिले। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। वह पीपल वृक्ष भगवान वृक्ष का निवास था। देवताओं का वास, पुण्य प्रदान करने वाला पीपल का वृक्ष था। उस दिन संयोग से पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, वही सफला एकादशी। लुम्पक को भोजन नहीं मिला, जल भी नहीं मिला। पूरी रात वह पीपल वृक्ष के नीचे भूखा प्यासा पड़ा रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी का व्रत हो गया। द्वादशी के दिन सुबह कुछ सूखे फल पेड़ से गिरे लुम्पक ने उन्हें खाया और पहली बार उसे शांति मिली। उसी रात भगवान श्री विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान बोले कि हे लुम्पक, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, सब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। कुछ ही दिनों बाद राजा महिष्मत को अपने पुत्र की सुध आई। राजा ने सैनिक भेजे। लुम्पक बदला हुआ था, शांत, विनम्र और धर्मनिष्ठ। राजा ने उसे गले लगाया। सफला एकादशी का फल लुम्पक ने राज्य को धर्म से चलाया, विष्णु भक्ति की और जीवन को सफल बनाया। सफला एकादशी की व्रत विधि ऐसे है कि प्रातः स्नान करके विष्णु पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। फलाहार या निर्जल व्रत करें, रात्रि को जागरण करें। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान विष्णु की कृपा एक क्षण में जीवन बदल सकती है। अगर अनजाने में किया गया व्रत इतना फल दे सकता है, तो श्रद्धा से किया गया व्रत कितना महान फल देगा। जय श्री विष्णु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सफला एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं।